स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। उत्तराखंड का यह खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रामनगर से। एक और सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां विश्व वन्य जीव कोष WWF के जरिए पत्रकारों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के महत्व को रेखांकित करना और स्थानीय मीडिया समुदाय और पर्यावरण प्रेमियों को इस दिशा में जागरूक और सक्रिय बनाना था। कॉर्बेट नेशनल पार्क वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से एक अत्यंत संवेदनशील और अहम क्षेत्र है। इस पृष्ठभूमि में WWF ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से इस कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें स्थानीय पत्रकार, पर्यावरणविद और वन विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जो अपने लेवल पे सारे कंजर्वेशन हम रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन और WWF साथ मिलकर एक मीडिया वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है, जहाँ पे खटीमा और रामनगर के जितने भी पत्रकार हैं उनको एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सेंसिटाइजेशन का एक वर्कशॉप आयोजन किए। इसका मुख्य जो पॉइंट है यही है कि हमारा जो जब भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक नैरेटिव जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे लोग जो गांव में आजकल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं तो इसको कैसे कम किया जाए और इसको अगर रोकना है तो उसमें मीडिया का रोल क्या हो सकता है, तो इसको हाईलाइट करने के लिए हम ये वाला वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए हैं। इसमें फाइनली यही टेक अवे पॉइंट होगा कि जब भी ऐसे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसका एक्चुअल केस क्या है उसके बारे में भी थोड़ा विस्तृत रूप से कहेंगे, तब लोग को भी पता चलेगा कि क्या उनसे जो डूस एंड डोंट्स होते हैं, जो जब भी जंगल जाते हैं, जब भी जंगल जाना पड़ता है, अनिवार्य रूप होता है तो जाते ही हैं, तो जब जाते हैं तो क्या क्या उनको डूस एंड डोंट्स होते हैं, कैसे वो इकट्ठे जाए और थोड़ा सावधानी रखे और कब वो बहुत सुबह ना जाए, वही दिन के टाइम पे चले। तो ऐसे जो भी डूस एंड डोंट्स है वो जन तक पहुंचना, लोग तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मीडिया के हरिद्वार के कोतवाली नगर क्षेत्र में 4 साल की मासूम की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी सूरज को लश्कर से गिरफ्तार कर दिया है। दरअसल रोड़ी बेलवाला झुग्गी बस्ती से 13 मई से लापता हुई मासूम का शव 16 मई को मनसा देवी मंदिर के नीचे रेलवे सुरंग से बरामद हुआ। मामले की गंभीरता देखते हुए SSP प्रेमेंद्र ढोबाल ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया और कई टीमें गठित कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। करीब 600 से अधिक CCTV कैमराज की जांच के बाद पुलिस ने सूरज को लक्सर से एक खंडहर से गिरफ्तार किया। हरिद्वार पुलिस की इस पेशेवर और संवेदनशील कार्रवाई के लिए SSP डोभाल की टीम की सराहना करते हुए कहा है, यह मामला अंधेरे में सुई खोजने जैसा था। टीम को IG गढ़वाल के जरिए 25,000 और SSP की ओर से 5,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है। को थाना कोतवाली के रोडी बलवाला क्षेत्र में एक बच्ची के गायब होने की सूचना पुलिस को मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर कोतवाली द्वारा तत्काल टीमों को गठन करते हुए बच्ची की को सकुशल बरामद करने के लिए टीमें लगाई गई थी। इस बीच एक बड़ी अनफॉर्चुनेट खबर हमें 16 तारीख को मिली थी कि बच्ची का शव एक रेलवे ट्रैक के पास मिला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्ची लास्ट में जिस आरोपी के साथ दिखी थी, सूरज भान, उसकी अरेस्टिंग के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे और मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्ची का PM भी हम लोगों के द्वारा एक पैनल से कराया गया था, ताकि अगर कोई और संभावना अगर है तो उसको भी हम लोग सामने ला सकें। PM रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि बच्ची को साथ रेप की घटना नहीं हुई थी और हत्या, इसकी गला दबाने से इसकी हत्या की गई है। आरोपी क्योंकि लगातार फरार चल रहा था और किसी प्रकार का मोबाइल फ़ोन वो नहीं यूज़ कर रहा था, कोई डिजिटल ऐसा सिग्नेचर नहीं छोड़ के गया था जिससे इसकी अरेस्टिंग पे हमें सहायता मिलती। मैनुअली करीब 600 से 700 CCTV कैमरा पुलिस के द्वारा इसमें खंगाले गए थे और इसमें ये व्यक्ति यहाँ से सहारनपुर, वहाँ से लक्सर हमें लगातार दिखाई दिया था। लक्सर के बाद इसकी लोकेशन आगे नहीं दिखी थी, तो लक्सर को मैं ध्यान केंद्रित करते हुए पुलिस के द्वारा लगातार इसका सर्च किया जा रहा था। कल बसेड़ी रोड पे इसकी अरेस्टिंग की गई है और इससे जो पूछताछ की गई, पूछताछ के बाद इसने इस घटना को करना स्वीकार किया है। साथ में इसके द्वारा बताया गया कि घटना से 10 दिन पूर्व इसके बच्ची के पिता से एक झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में इसकी मारपीट हुई थी, उसका बदला लेने की नीयत से इसने ये घटना की है। पुलिस के द्वारा अभियुक्त को पकड़ा गया है, न्यायिक अभिरक्षा में इसे भेजा जा रहा है और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि इसको सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए हम पूरी। भीषण गर्मी से हर कोई बेहाल है, वन्यजीव भी गर्मी से बेहाल है। अक्सर वन्यजीव पानी की तलाश में नीचे
निचली आबादी वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं, तो वहीं तराई पश्चिम वन विभाग के पतरामपुर क्षेत्र में गर्मी के मद्देनजर वन विभाग के जरिए वन जीवों को पीने के लिए पानी मुहैया करने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तराई वन विभाग की तरफ से, दरअसल आपको ये बताते चले, तराई वन विभाग की ओर से ये इंतजामात किए गए हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी जसपुर रेंज पतरामपुर में कच्चे पक्के 7 वाटर होल हैं, जिनमें पानी भर दिया गया है और और एक मतलब पूरा भर दिया गया है। और इससे मानव वन्यजीव संघर्ष, जो गांव की तरफ जानवर आते थे, उनका आना बहुत कम हो जाएगा, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष टल जाएगा। पानी की व्यवस्था देखिए, जहाँ मतलब यहाँ पर टैंकरों से ही पानी डाला जाता है और उन्हीं से उनसे भरा जाता है। कच्चे पक्के जो भी तालाब हैं वो पानी के टैंकरों से ही भरा जाता है। पाइपलाइन की ऐसी अभी खबर मंगलोर से है, जहां पर पाठनपुरा में 21 मई की रात को बारात में गए 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद एक युवक की हत्या में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए कहा है कि 21 मई की एक बारात जो है वो मंगलोर से मुजफ्फरनगर गई थी, जिसमें लौटते समय कुछ बारातियों में आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस घटना में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। साथ ही 3 अन्य को गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। पूरी घटना में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 6ठे आरोपी की तलाश की जा रही है। तारीख को मंगलौर में समर हत्याकांड के रूप में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें एक समर नामक एक व्यक्ति की चाकुओं से गोद के निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसमें 6 लोग लगातार अभी फरार चल रहे थे, जो नामजद थे। इसमें पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। उनसे पूछताछ में ये बात क्लियर हुई, ये बात निकल के सामने आई कि मंगलौर पठानपुरा से एक शादी, जो एक बारात यहाँ से मुजफ्फरनगर गई थी, वहाँ पर स्नो स्प्रे को लेके इनके बीच में आपस में विवाद हुआ था। तो वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा बीच में पड़ के उस विवाद को सुलझा लिया गया था, लेकिन दोनों ही पक्ष वापसी में एक ही गाड़ी में जब वापस आ रहे थे, इनके बीच में फिर दोबारा से मनमुटाव हुआ। दोबारा से फिर आपस में इनका झगड़ा स्टार्ट हुआ, जिसमें एक पक्ष द्वारा यहाँ पर अपने यहाँ फ़ोन करके अन्य लोगों को एकत्रित किया गया और मंगलौर आते वक्त इस गाड़ी को रोक के इनके साथ मारपीट हुई। मारपीट में चाकुओं से गोद कर समर की हत्या कर दी गई थी। इसमें जो 6 लोग नामजद किए गए थे, जो पुलिस की जांच में इसमें सभी लोगों के नाम जो प्रकाश में आए थे, उनकी वेयरअबाउट सारे चेक किए गए और इनमें से 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। एक अभी फरार चल रहा है। अन्य जो भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनकी खिलाफी कर रहे हैं। सर, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है घटना का, उसमें दिख रहे हैं चाकू मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वही घटना का एक वीडियो वायरल हुआ है और उसी वीडियो से सभी अभियुक्तों की पहचान भी की गई है और उसी पहचान से इन लोगों की अरेस्टिंग की गई। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं नजर। शहर के अलग अलग स्थलों के सौंदर्यीकरण निर्माण का कार्य गतिमान है, जिसके अंतर्गत दून नगरी की धड़कन घंटाघर अब दिव्य और भव्य स्वरूप में नजर आएगा। जिलाधिकारी के जरिए इस पूरे निर्माण कार्य को देखा जा रहा है। शहर के घंटाघर चौक को आधुनिक और यातायात के लिए सुगम बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी के जरिए देहरादून में सुगम सुविधा और यातायात के लिए निरंतर प्रयास और मंथन से शहर के चौक चौराहों को पारस्परिक पौराणिक शैली और सौंदर्यीकरण के लिए विकसित किया जा रहा है। देखिए, घंटाघर हमारी राजधानी का आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है और इसकी अपनी
कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड होने के कारण ये डिसाइड किया गया था कि इसको और भव्य स्वरूप दिया जाए और ये लोगों को और एक्सेसिबल हो। जो इसका अभी प्रीवियस डिज़ाइन था उसमें इसका व्यू कहीं ना कहीं पर ब्लॉक हो रहा था और अंदर भी इसकी मेंटेनेंस होने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक तो इसको स्ट्रक्चरल रीडू किया गया, रीडिज़ाइन किया गया है और साथ ही जो हमारी पहाड़ी शैली में हम इसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उस पर वर्क किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारे कुठाल गेट, साईं मंदिर, दिलाराम, ब्रह्म कमल, वहाँ पर भी इसी तरह के इंटरवेंशंस किए जा रहे हैं। सो उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे जो प्रोमिनेंट चौक चौराहे हैं जहाँ पर लोकल्स भी और हमारे जितने भी टूरिस्ट और पिलग्रिम्स आते हैं इन सब स्थलों से गुजरते हैं, तो अब हमारी संस्कृति को शोकेस करने का इससे अच्छा ज़रिया नहीं हो सकता था। और क्योंकि ये हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड हैं तो इनको एक प्रोमिनेंट। चार धाम के लोगों और सरकार का उत्साह चरम पर है। अभी तक चार धाम यात्रा में कुल पंजीकरण का आंकड़ा 31 लाख पार कर गया है। एक दिन में ही चार धाम यात्रा पर ऑफलाइन से एक दिन में 27,000 से ज़्यादा पंजीकरण हुए हैं। दरअसल मई और जून महीने की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण उपलब्ध नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर दरअसल मंगलोर कस्बे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा का नेतृत्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष शोभित गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में रुड़की की मेयर अनीता अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहीं। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने कहा है कि परमाणु शक्ति संपन्न देश पर ये अभूतपूर्व कार्रवाई थी। उन्होंने बताया कि भारत ने पहली बार सिंधु जल समझौता तोड़ा। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयर बेस को नष्ट किया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की चीन और तुर्की से मिले हथियारों को निष्प्रभावी बताया। सैनिकों के लिए बहुत बहुत आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। और सैनिकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने जाके और इतना बड़ा किया है, तो मैं बहुत बहुत सबको धन्यवाद करती हूँ। मैम सीज फायर भी हुआ है बीच में, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ जी, सीज फायर हुआ है। हाँ जी, उसी के सम्मान में तो है। उन्हीं के सम्मान में तो हम लोग सब कर रहे हैं। सेना के सम्मान के लिए तो हम लोग ये सब कर रहे हैं। आपको मुख्य अतिथि बनाया गया है, क्या बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनको, तो मुझे यहाँ पे बुलाया। मेरा यात्रा है केवल कन्या पाठशाला से शुरू होकर पूरे मंगलोर के मुख्य मार्ग से होते हुए निकलेगी। क्या विशेषता है? विशेषता है कि हम सबको गर्व है अपनी देश की सेना पर। इस देश की सेना ने पाकिस्तान के सबके छुड़ा दिए हैं और इसी का हम अपनी सेना पर बहुत गर्व करते हैं। उसी गर्व के सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब तिरंगा यात्रा के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। आपके नेतृत्व में निकाली जा रही है मुख्य? ये मेरे नहीं है, सभी कार्यकर्ता। खबर रुड़की से है, जहां 18 मई को एक रिक्शा चालक की लूट के बाद हत्या करने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए इस मामले में एक एसपी देहात रुड़की सीओ सहित गंगनगर पुलिस ने 500 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक आशीष और विक्रांत नाम के लुटेरों ने ई रिक्शा चालक मुन्ना की रिक्शा की 2 बैटरियां और कुछ नकदी लूट ली थी। जब रिक्शा चालक ने लूट का विरोध किया तो आरोपियों ने मुन्ना की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस गंगनहर थाना पुलिस के समक्ष एक वादी द्वारा मिठवा पुत्र यमचंद द्वारा आगे बताया गया था कि 16 तारीख से उनका पुत्र मुन्ना जो ई रिक्शा लेके चला था वापसी नहीं आया है। पुलिस के द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए लगातार जितने भी वेयरअबाउट्स हैं उसको चेक किया जा रहा था। उसके परिजन भी इसमें पुलिस की हेल्प कर रहे थे। उसी दिन 18 तारीख के शाम को मृतक का ई रिक्शा और मृतक। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने अपने आवास पर लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, KMVN, मंडी परिषद, जल संस्थान के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान विधायक ने वर्ष 2022-23 से लेकर 2024-25 तक उनकी विधायक निधि के
विधायक निधि से पूर्ण हुए विकास कार्यों को शीघ्र लोकार्पण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। मेरा मतलब जो चयनित मेरे को हल्द्वानी की महान जनता ने करा है, तो जो विधायक निधि का वितरण हुआ है उस विधायक निधि के लोकार्पण नहीं हो पाए संपन्न। तो मैंने उनको निर्देश दिए कि सबसे पहले तो जो लोकार्पण 2022 से लेके अभी तक, मेरे हिसाब से, अब हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, लेकिन इस प्रदेश में विधायक निधि खर्च करने में सबसे तेज मैं ही रहा हूँ। और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो विधायक निधि है और जो त्वरित यहाँ पे आवश्यकताएं होती हैं उनको हम पूर्ण कर पाएँ। तो वही मैंने पहले निर्देश दिए, पर उसके बाद अवश्य, क्योंकि गर्मी का सीज़न आने वाला है, आ ही गया है, पानी की आपूर्ति कैसे होगी, जल संस्थान से मैंने डिस्कशन करा, उनके जो कुछ प्रस्ताव है मैंने कहा मेरे लायक जो हो आप मुझे बताइए, कुछ अगर विधायक निधि के मद से अगर कहीं पे पेयजल की आपूर्ति के लिए आपको चाहिए कुछ तो मुझे बताइए। फिर दूसरा जो हमारा इरिगेशन का विभाग है, क्योंकि तुरंत उसके बाद बारिश हो जाती है और फिर जल भराव हो जाता है, ये परेशान करने वाली चीज़ है। अभी परसों ही हीरानगर क्षेत्र में जल भराव हो गया, तो उसके विषय में भी मैंने बात करी, क्योंकि वहाँ कभी जल भराव ऐसा हुआ नहीं है, हल्की सी बारिश में ऐसा हो गया, तो मैंने उनको वो भी निर्देश दिए। बाकी पीडब्ल्यूडी विभाग से जो 10 करोड़ की सड़कों के प्रस्ताव जो अभी पारित हो चुके हैं और 10 करोड़ के जो अन्य उन्होंने मुझसे मांगे हैं, उस विषय में भी मैंने बात करी, किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और संपूर्ण जो विकास है शहर का, उसके लिए पूरी एक चर्चा हुई, सूक्ष्म चर्चा हुई, लेकिन अधिकारियों का समय भी हरिद्वार के कोतवाली नगर क्षेत्र में 4 साल की मासूम बच्ची की हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने आरोपी सूरज को पकड़ लिया है। बच्ची 13 मई से लापता थी। 16 मई को उसका शव रेलवे ट्रैक के सुरंग में मिला। हरिद्वार एसएसपी प्रेम सिंह डोभाल ने खुद इस अंधेरे में सुई खोजने जैसे मामले की कमान संभाली। डिजिटल नहीं बल्कि मैनुअल इंटेलिजेंस और 600 सीसीटीवी फुटेज की मदद से सूरज को लश्कर से धर दबोचा गया। को थाना कोतवाली के रोडी बलवाला क्षेत्र में एक बच्ची के गायब होने की सूचना पुलिस को मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर कोतवाली द्वारा तत्काल टीमों को गठन करते हुए बच्ची की को सकुशल बरामद करने के लिए टीमें लगाई गई थी। इस बीच एक बड़ी अनफॉर्चुनेट खबर हमें 16 तारीख को मिली थी कि बच्ची का शव एक रेलवे ट्रैक के पास मिला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्ची लास्ट में जिस आरोपी के साथ दिखी थी, हल्द्वानी के कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के हिम्मतपुर मुल्ला में सड़क निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी से पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे कई कॉलोनियों में पानी की आपूर्ति ठप हो गई। इस समस्या से परेशान स्थानीय निवासियों ने जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। लोगों का कहना है कि कई दिनों से पानी नहीं मिल रहा है और बार बार शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। यहाँ पे इसलिए आए हैं भैया, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। तो क्या कहते हैं, बिल तो हर महीने आ रहा है, बिल तो हम दे ही रहे हैं, और लेकिन पानी कहाँ से पिएंगे। मेरे तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि टैंकी भी नहीं है नीचे की, और टैंकी मेरे अगर नीचे होती तो सब लोग हमारे वहाँ पर से टैंकर लेके आ रहे हैं, टैंकर मंगा रहे हैं, तब पानी पी रहे हैं। ये हिसाब से हमने यही बात कही है। बार बार फ़ोन करने के बाद भी हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि पानी आएगा तो एक दिन छोड़ करके एक दिन पानी आएगा। तो इसका श्रीमती कमला पंत कॉलोनी, शांति विहार, मैरीगोल्ड कॉलोनी, पंत पार्क के लोग आए थे वहाँ से। तो उनकी शिकायत थी कि लास्ट 10 डेज से या 15 डेज से वहाँ सप्लाई प्रभावित हो रही है। तो उसमें जब उनसे वार्ता की गई और हमने जैसे ही पूछा गया संदर्भ में, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अभी वहाँ रोड का काम चल रहा है, इसमें लोगों के कनेक्शन भी टूट जा रहे हैं, तो थोड़ी समस्या बढ़ गई है। एक और समस्या आई थी 15 दिन पूर्व, हमारा ट्यूबवेल भी ठीक हुआ है कि लास्ट ईयर इसका जो शॉर्टेड पाइप था फट गया था, तो हमने इरिगेशन से नलकूप। काशीपुर में विकास की नई उड़ान जल्द ही दिखने वाली है। अगले 2-3 महीने में काशीपुर के लिए 2041 का मास्टर प्लान जारी होने की पूरी संभावना है। जिला विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन जय किशन ने बताया है कि महापौर दीपक बाली के अनुरोध पर हाल ही में हुई बैठक में कई विकास संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। 2011 के मास्टर प्लान को अपडेट कर अब 2041 के लिए
नए प्लान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लास्ट वीक माननीय महापौर काशीपुर के रिक्वेस्ट पे जिला विकास प्राधिकरण की टीम और हमारे जो माननीय पार्षदगण हैं, रियल एस्टेट के जो डेवलपर्स हैं, उनके साथ एक बैठक हुई थी जिसमें उनके तरफ से कुछ समस्याएं पॉइंट आउट की गई थी। जैसे पहला था कि हमारा मास्टर प्लान 2011 का है जो आउटडेट हो चुका है, तो इसमें जिला विकास प्राधिकरण ने यह अवगत कराया कि 28 अप्रैल 2025 को शासन ने यह निर्णय लिया था कि हमारा जो मास्टर प्लान है उसकी प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ की जाए। तो अगले 2-3 महीने में काशीपुर की 2041 की मास्टर प्लान आने की पूर्ण संभावना है। दूसरा इशू ये रेज हुआ था कि ढेला नदी के किनारे जो राजधानी में सरकारी संपत्ति में फैले अवैध निर्माण पर प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। जिलाधिकारी देहरादून ने अलग अलग विभागों के संबंधित अधिकारियों के साथ अवैध निर्माण के संबंध में बैठक की। बैठक में डीएम सविन बंसल ने पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, लोक निर्माण, वन विभाग सहित अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शंस हैं और हमारे इसी क्रम में राज्य सरकार की नीति भी निर्धारित की गई है कि हमारी जितनी सरकारी ज़मीनें हैं या विभागीय संपत्तियां हैं उन पर अवैध संरचनाएं, चाहे वो व्यावसायिक हैं, आवासीय हैं या धार्मिक हैं, उनको एक टाइम बाउंड वे से चिन्हित करते हुए हटाए जाने की कार्रवाई गतिमान रखनी है और इस प्रोसीजर को अनएंडिंग नहीं करना है। इट शुड कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन टाइमली। तो इसी क्रम में हमारे सभी विभाग, चाहे पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, पुलिस, फॉरेस्ट, सबको एक निश्चित समय सीमा। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।